हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की शुरुआत करी थी। हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखी। हम लोगों ने साथ ही साथ उस लेक्चर के अंदर ये जाना था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा, आप जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshala.in, जहां पर आपको मिलेगा यही लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जाना था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के अंदर हमें इस बारे में पढ़ना है कि जब दो पार्टनर्स अपनी बीच की रेशियो को चेंज करते हैं तब हमें क्या क्या करना होता है। हम लोगों ने जाना था कि जब भी दो पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज करते हैं तब किसी एक पार्टनर को या तो फायदा होता है या तो एक पार्टनर को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम और मैं बिजनेस में एक पार्टनर है और तुम्हें 70% मिलता है, मुझे 30% मिलता है। हम दोनों के बीच की रेशियो 70-30 की है कि जो भी प्रॉफिट होगा 70% तुम्हारा, 30% मेरा। और एक दिन मैं तुम्हारे पास आकर ये बोलता हूँ कि सर जो रेशियो है उसे 50-50 कर लो। कितना कर लो? 50-50 कर लो। कि भाई ये रेशियो हटाओ, जो 70-30 है इसको 50-50 कर लो। तुम करने से मना कर दोगे। तुम करने से क्या कर दोगे? मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि पहले तुम्हें 70 मिल रहा था, मुझे 30 मिल रहा था। लेकिन अब जो रेशियो मैं तुम्हें बोल रहा हूं अगर वो हो गई तो तुम्हें 70 से 50 पर आ जाओगे। 20% का तुम्हारा घाटा है और मुझे 20% का फायदा है कि मेरे को पहले 30 मिल रहा था, मुझे भी कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। तो सर, तुम देख पा रहे हो कि रेशियो अगर ये चेंज हो गई तो तुम्हें 20% का घाटा होगा और मुझे 20% का क्या होगा? फायदा होगा। तो इसलिए तुम सबसे पहले बोलोगे कि मैं ये रेशियो चेंज नहीं होने दूंगा। तो अक्सर जब भी पार्टनर्स के बीच रेशियो चेंज होती है तो किसी पार्टनर को या तो फायदा होता है या तो नुकसान होता है। इस वजह से नुकसान होने वाला पार्टनर शुरुआती तौर पर खिलाफ में हो जाता है कि मैं रेशियो चेंज नहीं करूंगा, मैं रेशियो चेंज नहीं करूंगा। जो हमने ये भी निकाली कि तुम्हें 20% का घाटा है, मुझे 20% का फायदा है, इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी हम रेशियो चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखते हैं कि सर रेशियो चेंज होने से किसको कितना फायदा है और किसको कितना नुकसान है। फिर सर अभी आप राजी नहीं थे, अभी आप राजी नहीं हो क्योंकि पहले आपको 70 मिल रहा था, अब मैं 50 करने जा रहा हूँ। मेरे को 30 मिल रहा था, अब मैं अपना 50 करने जा रहा हूँ। तुम्हारा 20 का घाटा, मेरा 20 का फायदा हो रहा है। तुम कहोगे मैं तो नहीं करूंगा। मैं कहूंगा भले ही मेरे से इसके बदले पैसे ले लो, बस 1 साल की बात है, रेशियो चेंज कर दो। तो दो बातें का ध्यान रखना, जब भी रेशियो चेंज होती है सबसे पहले कौन सी रेशियो निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिससे हमें ये पता लगता है कि रेशियो चेंज होने से किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है। फिर जिस पार्टनर को फायदा हो रहा होता है वो नुकसान होने वाले पार्टनर को पैसा देता है। अभी तुम्हें 20% का नुकसान है, मुझे 20% का फायदा है। अब मैं तुम्हें क्या बोलूंगा कि भैया मेरे मेरे से भले ही पैसे ले लो, 1 साल की बात है, रेशियो चेंज कर दो। तो सर अक्सर जब भी रेशियो चेंज होती है तो फायदा होने वाला पार्टनर नुकसान होने वाले पार्टनर को कंपनसेट करता है, उसे पैसे देता है। क्या देता है? पैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि राम और श्याम दो पार्टनर है। राम और श्याम बेटा कितने पार्टनर है? राम और श्याम दो पार्टनर हैं जो कि 7:3 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को क्या करते थे? शेयर करते थे। 7:3 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को क्या करते थे? शेयर। नाउ दे डिसाइडेड, ऐसा ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपने फ्यूचर प्रॉफिट को 1:1 की रेशियो में शेयर करेंगे। पहले इनकी रेशियो 7:3 की थी, अभी रेशियो 1:1 करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल के देखेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिससे हमें यह पता लगे किस पार्टनर को फायदा, किस पार्टनर को नुकसान होगा। फिर जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है वो नुकसान होने वाले पार्टनर को पैसा देगा। इसी टॉपिक को अपन लोग अकाउंटिंग फॉर गुडविल कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? बेटा राम और श्याम दो पार्टनर है। राम और श्याम कितने पार्टनर है? राम और श्याम दो पार्टनर हैं और इनकी ओल्ड रेशियो हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है 7:3 और इनकी न्यू रेशियो हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? वो दे रखी है हमें 1:1।
सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला क्या निकाल के देखेंगे, सबसे पहले निकाल के देखेंगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकाल के देखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाए कि किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। देखो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका पढ़ा था और वो तरीका था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करना है। फिर से याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए पहले तो ओल्ड शेयर लिख लो। ओल्ड शेयर हमें कितना दे रखा है, 7/3। कितना दे रखा है, 7/10, 3/10 ऐसे लिखते हैं रेशियो को। अरे हाँ कि ना, इसमें से माइनस करेंगे न्यू रेशियो को। किसको माइनस करेंगे बेटा, न्यू रेशियो को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर देना है। न्यू शेयर 1:1 है, मैंने इसे माइनस कर दिया। ओल्ड रेशियो 7:3 थी, 7/10, 3/10, और न्यू रेशियो 1:1 थी, 1/2, 1/2। ओल्ड माइनस न्यू करना है, हमेशा क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू। तुम्हें इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। नीचे 20 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यह आ जाएगा 4/20। ऐसे ही इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 6, 10 माइनस 4/20। देखो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि माइनस वाला हमेशा गेन करता है बेटा। क्या करता है, माइनस वाला हमेशा गेन करता है, और जो आंसर प्लस में आ रहा है वो हमेशा सैक्रिफाइस करता है। क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। सर यहाँ पर रेशियो चेंज होने से श्याम को फायदा हो रहा है और राम को नुकसान हो रहा है। श्याम को फायदा हो रहा है और राम को नुकसान हो रहा है। माइनस वाले को हमेशा क्या होता है बेटा, फायदा होता है, और प्लस वाला हमेशा सैक्रिफाइस करता है, उसे क्या होता है, घाटा होता है। क्योंकि श्याम को फायदा हो रहा है और राम को घाटा हो रहा है, तो श्याम पैसे देगा राम को, श्याम पैसे देगा राम को। कितने पैसे देगा, वो डिपेंड करता है गुडविल पे। किस पे डिपेंड करता है, गुडविल पे। क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड एट दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड एट दे रखी है। गुडविल वैल्यूड एट दे रखी है। गुडविल वैल्यूड एट में 2 लाख रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 2 लाख। देखो जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी उसे गुडविल वैल्यूड एट से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी उसे गुडविल वैल्यूड एट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। काट दो, काट दो, इसे भी काट दो। 10,000 अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 40,000 ये आ जाएगा, 40,000 ये आ जाएगा। 40,000 रुपए श्याम देगा राम को। कौन देगा, श्याम देगा राम को। श्याम की कैपिटल घट जाएगी, राम की कैपिटल बढ़ जाएगी। श्याम पैसे देगा राम को, श्याम की कैपिटल घट जाएगी, राम की कैपिटल बढ़ जाएगी। देखो जिसकी कैपिटल घटती है उसे डेबिट करते हैं। श्याम की कैपिटल घट जाएगी, श्याम को डेबिट करेंगे। राम की कैपिटल बढ़ जाएगी, राम को क्रेडिट करेंगे। गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री पास होती है। गेन वाला डेबिट होता है, सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट होता है। याद रखने का बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूँ कि माइनस वाले को सर, माइनस वाले को हमेशा डेबिट करना और प्लस वाले को हमेशा क्रेडिट करना। फिर से बोलो, माइनस वाले को हमेशा डेबिट करना और प्लस वाले को हमेशा क्रेडिट करना। एक एंट्री करके देखते हैं। अपना प्यारा सा जर्नल बना लीजिए। जर्नल बनाना सीखा होगा, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। एंट्री 1 अप्रैल 2025 की पास होगी। मैंने बताया माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट, माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट। सर माइनस यहाँ पे शाम के साथ है, शाम को डेबिट कर दो। शाम को क्या कर दो, डेबिट। शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000। और प्लस वाला क्रेडिट हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट 40,000। और नीचे लिख देना बिंग में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। शाबाश शाबाश, होप सो क्वेश्चन समझ आया होगा। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देनी है। माइनस वाला डेबिट करना है, प्लस वाला क्रेडिट करना है गुडविल से मल्टीप्लाई करने के बाद। बेटा एक क्वेश्चन और लगा रहे, एक क्वेश्चन और लगा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आशा निशा दिशा आर 3 पार्टनर्स। आशा निशा
दिशा आर आशा, निशा, दिशा आर 3 पार्टनर्स और उनकी ओल्ड रेशियो 3:1 की थी। कितने की थी बेटा? 3:1 की थी। एंड दे एग्रीड, वो ऐसा एग्री करते हैं कि अब वो अपने प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। ओल्ड रेशियो में कितनी दे रखी है बेटा? ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:1 और अब ये डिसाइड करते हैं कि अपने प्रॉफिट्स को 1:1 की रेशियो में इक्वली शेयर करेंगे। चलिए, हमें गुडविल वैल्यूड एट भी दे रखी है, हमें गुडविल वैल्यूड एट भी दे रखी है, गुडविल वैल्यूड एट 18,000 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है सर? 18,000। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री। मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले कौन सी रेशियो निकालते हैं? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। कौन सी रेशियो निकालनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके लिए हमने जाना था आशा, निशा, दिशा, 3 नाम लिखेंगे, आशा, निशा, आशा, निशा और दिशा। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ओल्ड रेशियो देखो कितना था? 3:1 था, तो 3/6, 2/6, 1/6। इसमें से न्यू रेशियो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। न्यू रेशियो 1:1 की है, तो 1/3, 1/3, 1/3। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? बस ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, तुम्हारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 9-6/18, ये आ जाएगा 3/18। ये आ जाएगा 6-6/18, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3-6/18। बस एलसीएम लेना है, बहुत आसान है। ये आ -3/18। साफ तौर से देख रहे हैं कि आशा प्लस में आ रही है, तो मतलब वो सैक्रिफाइस कर रही है, उसे घाटा हुआ है। निशा को ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ रेशियो चेंज होने से, और रेशियो चेंज होने से दिशा को क्या हुआ है? फायदा। दिशा पैसे देगी आशा को, दिशा पैसे देगी आशा को, दिशा पैसे देगी आशा को। कितने देगी? गुडविल से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे बेटा? गुडविल। गुडविल हमें कितनी दे रखी है? 18,000 दे रखी है। 18,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, 1,000 ऊपर आएगा, 1,000 नीचे आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,000 यहाँ दिखाई देगा और -3,000 यहाँ। क्या पढ़ाया था? माइनस वाला डेबिट हो जाएगा, प्लस वाला क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन्स दिशा हमारी डेबिट हो जाएगी, आशा हमारी क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो चलो, एंट्री हमारी कौन सी तारीख की होगी? 1 अप्रैल 2023 की, क्योंकि क्वेश्चन में डेट यही दे रखी है। हमें डेबिट करना है दिशा को, क्रेडिट करना है आशा को। माइनस वाला डेबिट होगा, प्लस वाला क्रेडिट होगा। तो सर दिशा को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, दिशा को यहाँ डेबिट कर देंगे। दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट चढ़ा दो, 3,000 3,000, शाबाश। और यहां लिख देंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई होप सो, दिल से तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू, गुडविल से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाला डेबिट करना है, प्लस वाला क्रेडिट करना है। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और फिर हमारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है। एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर है। इनकी ओल्ड रेशियो जो है वो दे रखी है 5:3:2। इनकी ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है? 5:3:2। एंड नाउ दे डिसाइडेड कि अपने प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। क्या करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है? 5:3:2। ओल्ड रेशियो दे रखी है 5:3:2 और न्यू रेशियो हमें कितनी दे रखी है? न्यू रेशियो में कितनी दे रखी है? 1:1:1। देखो, जब भी रेशियो चेंज होती है, जब भी रेशियो चेंज होती है, तो फायदे होने वाला पार्टनर नुकसान होने वाले पार्टनर को क्या देता है? पैसा देता है। क्या देता है? पैसा देता है। और वो पैसा देता है गुडविल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे देता है? गुडविल के बेसिस पर। और यहाँ हमें इसीलिए गुडविल को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। गुडविल को क्या करना है? अब तक हमें गुडविल क्वेश्चन के अंदर गिवन होती थी, लेकिन अब हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में तुम्हें क्या कर रहा है? पहले गुडविल को कैलकुलेट करो और फिर जर्नल एंट्री का काम करो।
तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट्स दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालनी है। जिस बंदे को गुडविल कैलकुलेट करनी नहीं आती है उसके भी लेक्चर्स हम लोगों ने डाल रखे हैं, जाकर देखो। और अभी हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कौन सा प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी प्रॉफिट तुम्हें दे रखे हैं सबको प्लस करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर से। तो 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000। भैया 10,000 क्यों माइनस करो, 10,000 बेटा लॉस है। 10,000 क्या है, लॉस। लॉस को हमेशा माइनस डिवाइडेड बाय 5। चलो आओ, 70 70 एक 40, एक 40 में 60,000 और जोड़ देंगे तो 2 लाख। 2 लाख में 25,000, 2,25,000 आ जाएगा, 2,25,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। काट दो बेटा, काट दो, तुम्हारे पास आ जाएगा 45,000। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 45,000 आया है। अब गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल निकालने का तरीका हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। बेटा 45,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में 2 दे रखे हैं। सर 90,000 रुपए की गुडविल आ जाएगी। कितने की गुडविल आ जाएगी, 90,000 की गुडविल। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ आया है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने गुडविल को कैलकुलेट करा है। सारे एवरेज प्रॉफिट जो लाइन से दे रखे थे हमने सबके एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास गुडविल आ चुकी है तो हम अपना नॉर्मल क्वेश्चन चालू कर सकते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। कौन सी रेशियो निकालनी है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। पार्टनर्स हमारे कौन कौन है, एक्स वाई जेड, और इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है 5:3:2। कितनी दे रखी है बेटा, ओल्ड रेशियो 5:3:2 दे रखी है। तो 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो 1:1:1 की दे रखी है, तो 1/3, 1/3, 1/3। चलिए तेजी से एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 30, 15 माइनस 10, 5/30 तो यहां पर आ गया। उसके बाद 9 माइनस 10 अपॉन 30 माइनस 1/30 यहां पर आ जाएगा। 6 माइनस 10 अपॉन 30 माइनस 4/30 इधर आ जाएगा। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली। हमने देखा y और z माइनस में आ रहे, दैट मीन्स y और z को फायदा हो रहा है और x को घाटा हो रहा है। y और z पैसा देंगे x को, y और z पैसा देंगे x को, किसके बेसिस पे, गुडविल के बेसिस पे। हम लोगों ने गुडविल अभी कैलकुलेट करी है। कितनी गुडविल हम लोगों ने निकाली है, सर गुडविल निकाली है 90,000 की निकाली है। कितने की निकाली है, 90,000 की गुडविल। यहां से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। काट दो, इसे भी काट दो, 3,000 आ जाएगा। इसे और इसे काट दो, 3,000 आ जाएगा। इसे और इसे काट दो, 3,000 आ जाएगा। हमारे पास तीनों के अमाउंट आ जाएंगे। तीनों के क्या आ जाएंगे बेटा, अमाउंट आ जाएंगे। ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा नेगेटिव 3,000, और ये आ जाएगा नेगेटिव 12,000। माइनस वाले डेबिट हो जाएंगे, माइनस वाले डेबिट हो जाएंगे, और प्लस वाले क्रेडिट हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत, माइनस वाले डेबिट हो जाएंगे, प्लस वाले क्रेडिट हो जाएंगे। एंट्री हमारी क्या बनेगी वो लिख लेते हैं। एंट्री हमारी क्या बनेगी वो लिख लेते हैं। तो सिंपल सी एंट्री है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाइस 1 अप्रैल की एंट्री होगी, 1 अप्रैल की एंट्री होगी हमेशा। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोनों माइनस के हैं, दोनों को डेबिट करेंगे। दोनों माइनस के हैं, दोनों को डेबिट करेंगे। एक्स बेचारा प्लस का है, और एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, एक्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। एक्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। वाई का अमाउंट देखोगे, वाई का अमाउंट है 3,000, वाई का अमाउंट है 3,000, जेड का अमाउंट है 12,000, और उसके अलावा एक्स का अमाउंट है 15,000। लिख दो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। एक बार इस क्वेश्चन की रिवीजन देख लेते हैं। हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखा कि 3 पार्टनर अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं पर गुडविल नहीं दे रखी। तो सबसे पहला स्टेप है, हमने गुडविल को कैलकुलेट करा। गुडविल कैलकुलेट करते ही हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली, गुडविल से मल्टीप्लाई करी, माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट कर दिया। आई होप सो अकाउंटिंग फॉर गुडविल का ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया है, और दिल से आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन की तुम लोग प्रैक्टिस
प्रैक्टिस लगाओगे, अपनी बुक खोलोगे, पीछे के बैक क्वेश्चंस देखोगे, बैक क्वेश्चंस के अलावा तुम लोग इलस्ट्रेशंस लगाओगे, सारे क्वेश्चन जो कि अकाउंटिंग फॉर गुडविल से रिलेटेड है लगा डालो, और यही वक्त है तुम्हारे लगाने का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।